खबर, जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि एलजी के सामने खसूसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। बिल्कुल, जुलाई और अगस्त के महीने में जो पेशरफ्त हुई थी और जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ महकमों को हुए नुकसान का तखमीना लगाने के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से, और उसके बाद इस कमेटी ने अपना काम शुरू किया। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई। जितना नुकसान मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस वक्त हुआ, चाहे वो लॉकडाउन हो और उससे पहले 5 अगस्त के बाद का नुकसान, पिछले 2 सालों के दौरान जो नुकसान मुख्तलिफ महकमों को उठाना पड़ा है, नौकरियां खत्म हुई हैं, रोजगार गए हैं, वो सब तफसीली रिपोर्ट इस कमेटी के सामने स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से, अथॉरिटीज जो थी उनकी तरफ से, ताजिर अंजुमनों की तरफ से रखा गया। और अब ये रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को इस कमेटी की तरफ से सौंप दी गई है, और यही रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट जो एलजी को दी गई है वो मरकज को भी सौंपी गई है। इस 5 रुकनी मेंबर कमेटी ने, जिनका काम बिजनेस रिवाइवल था, किस तरीके से बिजनेस को दोबारा से शुरू किया जाए जम्मू वादी कश्मीर के अंदर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मनोज सिन्हा को भेज दी। और ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब लगातार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एलजी साहब के जो एडवाइजर है के शर्मा साहब, केवल कुमार शर्मा जी, और उनके साथ और 3 लोगों की कमेटी, 4 लोगों की कमेटी, 5 लोगों की कमेटी ये थी जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिनमें कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी लोग थे। उसके बाद एक तफसीली रिपोर्ट जो है उनकी तरफ से सामने रखी गई है, और ये रिपोर्ट माना जा रहा है कि मरकजी वजारत खजाना को भेज दी गई है। जरा से हम आपको यह खबर बता रहे हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी इस रिपोर्ट से आगाह कराया गया है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि मरकजी वजारत खजाना की तरफ से और मरकजी वजीर की तरफ से जम्मू कश्मीर के ताजिर अंजुमनों के लिए खसूसी रियायत का ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। आपको याद हो कि इस कमेटी के हेड जहां के शर्मा साहब कर रहे थे, वहीं पर फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टूरिज्म और चेयरमैन जेके बैंक को भी इसके मेंबर नामजद किए हुए थे। हमारे साथ मोहम्मद यासीन खान, कश्मीर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन के चेयरमैन, इस वक्त श्रीनगर से फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। यासीन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताजिर अंजुमन न सिर्फ कोविड की वजह से परेशान रही, बल्कि कोविड से पहले भी जो सूरत हाल पूरी रियासत के अंदर थी, साबिका रियासत के अंदर थी, वो किसी से छुपी नहीं है। कोविड पर रिलीफ रिहैबिलिटेशन पैकेज की अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक खुसूसी नजरसानी वाला पैकेज की जरूरत थी, और फिर एलजी की तरफ से जो कोशिश की गई, इस कोशिश को कितना बाराबारा पर कामयाब मान रहे हैं, और जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, तो जिसको लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि मरकजी वज़ारत खजाना की तरफ से एक अहम पेशरफ्त इस पर होगी। क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन होगा, क्योंकि विद इन ए टाइम बाउंड ये सारी चीजें फिलहाल चलती हुई नजर आ रही हैं? हेलो यासीन खान साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर आवाज नहीं जा पा रही है। कोशिश करेंगे कि यासीन खान साहब के पास अब दिन में हम राब्ता करेंगे, जब 11:30 का बुलेटिन हो तब हम आगे बढ़ेंगे इस पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो 5 रुकनी कमेटी बिजनेस रिवाइवल के लिए बनाई गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, और यह भी माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी ने पूरी तरह से स्टडी करने के बाद मरकजी वजारत खजाना को रवाना कर दिया है। और सबकी उम्मीद है अब निर्मला सीतारमन जो मरकजी वजीर खजाना है उन पर लगी हुई है, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़ी बात जो है मरकजी वजारत खजाना की तरफ से सामने रखी जा सकती है। इस तरीके की बात जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी खबर कि रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट देखने के बाद उसे मरकजी हुकूमत को सौंप दिया गया है। ताजिर अंजुमनों के साथ मशावरत के बाद रिपोर्ट को तैयार किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर सूबे की तरफ से पेशरफ्त की गई थी, जिसके बाद एलजी इंतजामिया ने यह बड़ा